हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में हर क्षण आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते-बढ़ते हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन, सीन, इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं जो जिसका कई बार हम बहुत ज़्यादा उसको सीरियस ले लेते हैं और हमारी लाइफ में वो पर्टिकुलर जो दिन है, वो समय हमारे लिए बहुत ही पेनफुल बन जाता है। उसकी वजह से क्योंकि आप उस पेन को अटेंड करने में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि आपके आस-पास की चीज़ें और बाकी के जो आपकी ऑनगोइंग लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होती है उससे। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में हम इसे रीफ्रेमिंग कहते हैं। किस तरीके से जैसे आप किसी फ़ोटोग्राफ के ऊपर पिक्चर्स फ्रेम लगा कर के उसकी पूरी जो गेटअप है उसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर कोई एक पिक्चर है जिस पे फ्रेम नहीं है और किसी पिक्चर पे आपने बहुत खूबसूरत सा फ्रेम लगाया तो वो उसको एक कॉम्प्लीमेंट देता है और वही पिक्चर आपको देखने में एक नई गेटअप और नई लुक दे देती है। दिस इज़ कॉल्ड रीफ्रेम। अगर आप मार्केट में कहीं हैं और आपको बीच बाजार में आप बहुत सारे लोग हैं और सबके फुटस्टेप अगर वहाँ लोग चल रहे हैं पेडेस्ट्रियन साइड पे अगर बहुत सारे लोग चल रहे हैं तो आपको किसी की भी पर्टिकुलर वो आवाज़ें आपको चल रही हैं लेकिन आपको सुनाई नहीं देंगी, आप उस पे ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर आप इमेजिन कीजिए अगर आप अपने घर में अकेले बैठे हैं और अचानक से आपको किसी के चलने की आहट सुनाई दे, तो आप बहुत ध्यान से उसके कदमों की आहट को सुनेंगे और हो सकता है कि आप डर जाएँ कि ये कौन है? ये तब होगा जब आप उस कदम के आहट से अनजान होंगे। सम टाइम अगर मोस्टली ये होता है कि हम जब बैठे होते हैं, किसी की आहट आती है तो हम हमारा माइंड इमीडिएटली उसको ग्रैस्प कर लेता है और उसको समझ जाता है कि ओह! ये मेरी मदर के वॉक करने का तरीका है या घर में पर्टिकुलर मेरा बच्चा ऐसे चलता है। तो हमें एक आइडिया मिल जाता है, हमारा माइंड उस पैटर्न को पकड़ता है, उस कदम के आहट के पैटर्न को समझते हुए उस पर्सन से कनेक्ट कर लेता है कि हाँ, ये वही होंगे और इस तरह से हम नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी ऐसे अननोन फुटस्टेप को अपने सुने घर में, जिसको आपने कभी भी नहीं सुना है, तो उन कदमों की आहट को सुन के आपको क्या होगा? आपको डर लगेगा कि ये किस अननोन बंदे की जो है चलने की आहट है। इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी जब कोई इंसिडेंट होता है, तो हमारा माइंड उसे जब भी कोई नया इंसिडेंट होगा, हम किसी पुराने इंसिडेंट के साथ में उसको कोरिलेट करते हैं कि हाँ, वो चीज़ ऐसे हुई थी और आज भी ऐसे हुई है। तो अभी क्योंकि कुछ नया बनता, कुछ नया निकलता, कुछ नया होता, उससे पहले हम उसको उसी फ्रेम के साथ में अपने पुराने फ्रेम के साथ में ही नए पिक्चर को अ, लगा लेते हैं। और यही कारण है कि हमारी लाइफ में कुछ नया या सुंदर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जिसे कहते हैं यानी देखने का नज़रिया नहीं बदलता है, वो बिल्कुल वही रहता है। आप अपने किसी भी ऐसी सिचुएशन और सीन को जिसमें आप बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत हर्टिंग हो गई है या फिर आपको आस-पड़ोस में कहीं-कहीं किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी या घर के अंदर कोई इंसिडेंट हो गया, ऑफ़िस में कुछ आपको काम वही करना है लेकिन आपका बॉस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। तो आप उस सीन में आपको काम करते हुए वहाँ पे किस तरीके से आप अपनी जगह को और ज़्यादा मजबूती के साथ क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे अपने लिए जॉयफुल प्लेस बना सकते हैं ताकि आप अपने काम को और अच्छे से करते जाएँ। इसी तरीके से लाइफ में भी हमें हमेशा आगे बढ़ते जाना है। इसके लिए आप जो भी आपके लाइफ में जो कुछ भी द मेन थिंग इज़ आपके जीवन में कोई भी घटना अगर घटती है, तो हम वहाँ पे उसको किस नज़रिए से देखते हैं, यानी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। ताजमहल देखने के लिए आगरा हम सब जाते हैं, लेकिन क्या ताजमहल को देखते वक़्त ताजमहल वही है, लेकिन वहाँ जितने भी टूरिस्ट जाते हैं, क्या उन सब का ओपिनियन सेम होता है ताजमहल को देखते हुए? बिल्कुल भी नहीं। कोई वहाँ पे ताजमहल के स्टोन को देख रहा होता है कि ये जो मार्बल लगा है वो कैसा है,
कोई ये देख रहा होता है कि शायद उन्होंने अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्यार किया, इसलिए उनके लिए बनवाया है। कोई आस-पास की गंदगी को देख रहा होता है कि ताजमहल तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आस-पास बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो हमें वो साफ रखना चाहिए। इस तरह से हर व्यक्ति का, कोई व्यक्ति ये देखता है कि मैं किसके साथ ताजमहल देखने आई हूँ या आया हूँ, तो यहाँ पे हर किसी का अपना परसेप्शन है ताजमहल को लेकर के। दिस इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ व्यू। चीज़ एक है, लेकिन देखने वाले कई सारे हैं, किसी का भी सेम ओपिनियन नहीं है ताजमहल को, लेकिन देखने सारे ताजमहल को गए हैं। उसी तरीके से आपके जीवन में जब किसी तरीके की कोई घटना घटती है या कोई चेंज, कोई ऐसा सीन होता है जो आपके लिए हेडेक हो गया है या पेनफुल हो गया है, तो आप उसको रीफ्रेम कर सकते हैं। रीफ्रेम किस तरीके से करेंगे आप? आपको सबसे पहले उस सिचुएशन में उसको छोड़ के भागना नहीं है, उस सिचुएशन से डरना नहीं है। सबसे पहले आपको खड़े होकर के उस सिचुएशन से देखना है कि ये जो हादसा, जो इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, वो इंसिडेंट आपको क्या मैसेज दे रहा है। हर इंसिडेंट आपको एक मैसेज देने के लिए लाइफ में आता है। कोई भी सिचुएशन अगर आपके जीवन में है, तो वो आपको एक पर्टिकुलर मैसेज दे रही है। अगर आपने वहां से उस मैसेज को देख लिया, ये ठीक है, मेरी ये लापरवाही थी, या मेरे साथ मैंने शायद ज्यादा बोल दिया इसलिए सामने वाले ने, या मैंने अपने बारे में ज्यादा कुछ बता दिया इसलिए बहुत सारे मेरे वीक पॉइंट्स दूसरे के पास चले गए, और या इतनी फ्रीडम दे दी कि सेकंड पर्सन ने बहुत लिबर्टी ले ली और आपको कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको शायद अच्छा नहीं लगा। या हो सकता है कि कोई मान लीजिए किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, तो भी वहां पे हम देख सकते हैं कि हमारे तरफ से क्या लापरवाही हुई, जो हमें नेक्स्ट टाइम के लिए उसको ध्यान में रखना है ताकि वो दोबारा ना हो। लेकिन सिंपली हम ये सारी चीजें सोचने के बजाय कोई अच्छी सी, अगर हम वहां पे लर्निंग अगर आप ले लेते हैं कि हमने इस घटना से ये सीखा, अगर आपके माइंड ने वहां पे उस घटना से कुछ सीख लिया है, तो फिर वो इंसिडेंट आप उसको सप्रेस नहीं करेंगे, वो आपको पेन नहीं देगा। जब लर्निंग लेते हैं हम किसी चीज़ से, तो वो आपकी लाइफ में अपने आप इनविजिबल हो जाता है। उसका पेन और उसकी इंटेंसिटी, जो नेगेटिव इंटेंसिटी आपके बार-बार, जैसे कोई घटना घटी है, आप मान लीजिए कभी आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं या किसी तरह की कोई बीमारी हुई और आप किसी सीरियस बीमारी को फेस कर रहे हैं। अक्सर लोग डर जाते हैं कैंसर जैसी चीज़ से। मान लीजिए कि कैंसर हो गई किसी को कैंसर हो जाता है और वो हॉस्पिटलाइज़्ड है। अब बार-बार अगर वो पास्ट के में जाएगा और कि अपने आप को याद करेगा कि मैं उस समय बीमार था, इस तरीके की सिचुएशन थी और ये हुआ, तो उसमें क्या होगा, आप जितनी बार उस सिचुएशन को, वो सिचुएशन तो उतनी ही थी, जो घट गई, ठीक है? उसका अस्तित्व उतना ही था कि ये एक बीमारी थी, हुई, जिसका नाम लोगों ने कैंसर दे दिया है, और उस बीमारी का ट्रीटमेंट हुआ। आपने उस समय कुछ स्ट्रगल किए, चैलेंजेस को फेस किया और अब आप बिल्कुल बेटर हैं। नाउ वो सीन वैसे ही है, मगर आप जब भी पास्ट में जाएँगे, जितनी बार आप उस हॉस्पिटल को, सीन को हिट करते हैं, उतनी बार आप एक नई फीलिंग्स को, एक नए थॉट को वहाँ पे क्रिएट करके रख के आते हैं। यहाँ से आप एक नए विंडो को और नई प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, जो आपके पास्ट की जितनी भी आपकी पेनफुल मेमोरीज़ होती हैं, जितने भी इंसिडेंट होते हैं, हमारा यही पैटर्न चलता है। हम जितनी बार उस पास्ट की, अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है या हम कभी बीमार होते हैं, तो जितनी बार हम उस पास्ट में जाएँगे, क्यों पास्ट में जाते हैं पहली बार? क्योंकि हमने वहाँ से कोई लर्निंग नहीं ली, हमने उसको सप्रेस कर दिया है। एंड दैट सप्रेशन इज़ कॉलिंग यू कंटीन्यूअस, क्योंकि आप डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं। आप जब भी वहाँ जाते हैं, आप एक नई फीलिंग और एक नई थॉट को वहाँ पे, जैसे अगर मान लीजिए वो एक फ्रेम है, पिक्चर है, या समझ लेते हैं पास्ट को भूत बोलते हैं, यानी वो एक कब्र है अगर, तो वहाँ पे आप जाके अपनी एक नई थॉट को रख के आ जाते हैं। इस तरीके से जितनी बार आप हिट करेंगे थॉट, वहाँ आप एक-एक थॉट करके उसपे वहाँ पे हमेशा रखते जाएँगे। जब वो थॉट का एक बहुत बड़ा
स्टेशन बन जाता है, एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है, तो वो आपको हमेशा पेन देने लगता है। क्यों? ओरिजिनली वो घटना बहुत छोटी थी, लेकिन आप जितनी बार पास में जाके हिट करते हैं, एवरी हिटिंग इज गिविंग यू अ न्यू फ्रेम ऑफ स्मॉल, एक छोटा सा आप लाइफ वहां क्रिएट कर देते हैं। उस पेन में आप वहां फीलिंग्स डाल के आते हैं, उस फ्रेम में आप वहां नई थॉट्स को डाल के आते हैं। इससे हमेशा वो जो पेन है, उसकी इंटेंसिटी आप क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अपने आप में वो कोई ऐसी चीज नहीं थी, वो उससे उस चीज को क्रॉस करके आप प्रेजेंट में, लेकिन आपने उस बीमारी को, उस कैंसर को अभी भी वैसे ही जीवित रखा हुआ है, अपने थॉट्स के थ्रू, वहां हिटिंग के थ्रू। द बेस्ट वे इज जस्ट चेंज द फ्रेम, कि आपने अगर उस टाइम उस बीमारी को फेस किया है, तो वो कौन सी लापरवाहियां थी जिनकी वजह से आपको वो स्ट्रगल करना पड़ा, वो चैलेंज आपकी लाइफ में आया। उसकी वजह से आपके लोगों के साथ में रिलेशनशिप कैसे हो सकता है, बहुत से लोगों के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो गए, बहुत से लोगों के साथ खराब हो गया। तो हमें किन चीजों को लर्निंग में लेनी है, कि आज की अगर आप वो सारी लर्निंग्स ले लेते हैं कि मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि सबके साथ मुझे अच्छा रिलेशनशिप रखना है, क्योंकि जब मैं बीमार पड़ता हूँ या पड़ती हूँ, तो मेरे आसपास के लोग ही मेरे काम आते हैं। दिस इज वन लर्निंग। सेकेंड थिंग, कि मैं बहुत ज्यादा सोचती थी, बहुत ज्यादा मेरा खाना पीने का जो तरीका था वो बहुत ही रैश था। इसकी वजह से क्योंकि जंक वगैरह या बहुत ऐसे नॉनसेंस चीजों को मैं खा रही थी, जिसकी वजह से मेरी फूड हैबिट के भी एक कारण हो सकता था पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम का। एंड देयर आर सो मेनी, जो चीज आपको समझ में आती है आप उसको उस तरीके से आप लर्निंग लेंगे। और मैंने सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो वो भी एक लर्निंग हो सकती है। क्या लापरवाहियां थी। जैसे ही आपने इन सारी लर्निंग को अपने माइंड में एक बार सीरियसली समझ लिया, आप वहां से हमेशा के लिए डिसकनेक्ट हो जाते। दिस इज द फ्रेम जो आपने अब उस पिक्चर पे लगा दिया, कि मेरे पास एक सैड पिक्चर थी जिसपे मैंने एक लर्निंग की फ्रेम को लगाया है। और वहां से, क्योंकि एक ब्यूटीफुल आपने फ्रेम लगाया, जहां से जब हम कुछ सीखते हैं, जब हमारे पास इग्नोरेंस यानी अज्ञानता आपके पेन को बढ़ाती है। जब आप कुछ लर्न कर रहे होते हैं, तो वो विजडम आपके उस पेन को से आपको रिलीफ देती है, उसके इंटेंसिटी को उसी समय खत्म कर देती है। और इससे आप पूरी तरीके से आप अपने पुराने पैटर्न, जो आपकी आदत होती है, आपके माइंड की हैबिट होती है एक्चुअली, कि वो किसी भी बात की, जी उनसे मेरी 6 साल पहले लड़ाई हुई थी, तो हम जब भी उनको देखेंगे हमको वो लड़ाई याद आएगी। तो ये एक काम करने का हमारा न्यूरॉन्स का एक तरीका है, कि वो पुरानी जगह जाके वहां पे हिट करता है। और हर बार वो, वहां पे आपने 2 डायलॉग बोले उस लड़ाई में, लेकिन आप बार बार, जब आप जितनी बार जाते हैं, आप वहां अपने मन की नई बहुत सारी बातों को रख के आते हैं। और यही फीलिंग्स, यही बातें उस पास्ट को, उसके जो नेगेटिव इंटेंसिटी है, उसको हमेशा बढ़ाता रहता है। और आपको प्रेजेंट में बहुत सारे हर्डल्स क्रिएट करता है, बिकॉज आप अपने प्रेजेंट को कभी भी इंजॉय नहीं कर पाते। तो दिस इज कॉल्ड रीफ्रेमिंग। आई एम श्योर कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ऐसे कोई भी किसी भी तरीके की आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट होती है, कोई भी व्यक्ति अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, या किसी के साथ आपको लगता है कि आप किसी के साथ जबरदस्ती लाइफ में रह रहे हो, तो आपको वहां पे बहुत सारे आउटकम्स इस तरीके से निकालने हैं। आपको चेक करना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है मेरे लिए, कौन सा, क्या क्या मैं इससे लर्निंग ले रही हूँ। कि अगर ये, आप मान लीजिए ऐसे बहुत से कपल्स हैं, बहुत से, मैं कहूँगी कि ज्यादातर यही होता है कि घर में लोग साथ में रह रहे हैं, लेकिन दे डोंट लाइक ईच अदर, डिसलाइक्स हैं। तो आप वहां पे सिंपली ये देखिए कि क्या आपको यहाँ पे लर्निंग क्या मिल रही है। अगर आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, और आपके साथ में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा आपके बहुत ही नियर डियर, हो सकता है आपकी मदर इन लॉ हो सकता है आपकी वाइफ हो, जो आपको लगता है कि नहीं बहुत ट्रबलसम है,
तो आपको वहाँ पे एक लर्निंग लेनी है कि अगर मेरे पास बहुत सारी विज़डम है, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत काम, कूल, कंपोज़ बहुत ही अच्छा इंसान हूँ या अच्छी हूँ, तो आपको एक सिचुएशन यूनिवर्स की तरफ से प्रेज़ेंट की गई है कि नाउ अब इस सिचुएशन को आप किस तरीके से रीफ्रेम करेंगे अपनी लाइफ़ में, इससे लर्निंग क्या लेंगे और यहाँ पे नया आप क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको सेम टाइम वही व्यक्ति आपको एक टीचर की तरह आपको एक लाइफ में एक नए आई मीन एक फ्रेग्रेंस दे देगा, ताकि उसने आपको एक लाइफ टाइम वर्क दे दिया है, जिसे आप कंप्लीट करके आप उस टास्क को कंप्लीट करके अपनी लाइफ में बहुत सारे जॉय को एंजॉय कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको बताएगा कि आपके अंदर की अच्छाई, आपके अंदर की विज़डम का लेवल क्या है, आप क्या कर सकते हैं। बिकॉज़ अच्छे सिनेरियो में, अच्छे सीन में हम सब अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी कर लेते हैं। बट द बेस्ट आउटकम तब आता है जब आपको किसी सिचुएशन में ऐसा प्ले करना है जहाँ पे सारे क्लैप करें आपके लिए और आपको मन के अंदर से खुशी हो कि आप इस आई मीन सिचुएशन में भी अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा जगह बना लेते हैं। अब तो दिस इज़ द वे कि आप अपने किसी भी सिचुएशन को, किसी भी पेनफुल स्थिति को, किसी भी व्यक्ति को, बॉस को या आपका कोई नियर डियर है या कोई पास्ट का इंसिडेंट है, आप उसको रीफ्रेम कीजिए और वहाँ से लर्निंग लीजिए, उस मैसेज को लीजिए और उस पैटर्न से, उस पास्ट से या उस प्रेज़ेंट सिचुएशन में जहाँ बार-बार अपना सिर आपका हिट हो रहा है, वो करके अपनी प्रॉब्लम्स को ना बढ़ा के उसको हमेशा के लिए रिज़ॉल्व कीजिए। उसपे एक नया फ्रेम लगाइए और वही पेनफुल सिचुएशन आपको बहुत स्माइल करती हुई खूबसूरत लगेगी और आप उसके लिए थैंकफुल होंगे। सो आई एम श्योर कि ये रिफ्रेम करने का तरीका आपकी लाइफ को एक नए अंदाज में, एक नई खूबसूरत सी फ्रेमिंग को देके आगे बढ़ाएगा।